आरबीएल बैंक से क्वार्टर वन के रिजल्ट आ चुके हैं 26 की। प्राइस 263 रुपये का चल रहा है। 16,000 का मार्केट कैप है। पी 30 को मिल रहा है, तो उनका पी ऑलरेडी हाई है और ये रिजल्ट उतने अच्छे क्वार्टर और ईयर में नहीं दिख रहे हैं। तो देखते हैं इस प्राइवेट बैंक का क्या हाल है। सेल्स का ग्रोथ 2% का है, ईबीटा का ग्रोथ 22% का है वाईवी बेसिस पे, प्रॉफिट ग्रोथ 46% का है, नेगेटिव ग्रोथ है, ईपीएस ग्रोथ भी 46%, यानी जितने भी ग्रोथ हैं सभी के नेगेटिव में ग्रोथ दिख रहे हैं। तो ये कंसर्न इनका दिख रहा है, वाई बेसिस पे ग्रोथ है ही नहीं। क्वार्टर पे देखें तो 3400 का सेल्स के हिसाब से 3400 का सेल्स के हिसाब से 3441 गया, तो सेल्स यहाँ गिरता हुआ दिखा है। क्वार्टर बेसिस पे ईबिट को देखें 979 का है, तो 1152 का ईबिट नहीं अभी करंट क्वार्टर में है, तो ईबिट में थोड़ा बढ़ता हुआ दिखा है क्वार्टर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट को देखें 68 करोड़ का है, तो 200 करोड़ पाई है, तो क्वार्टर बेसिस पे आपका नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, एक अच्छी चीज़ है। ईपीएस का ग्रोथ पोटेंशियल देखिए 1.31 का है, जो कि क्वार्टर बेसिस पे 3.29 का, तो ईपीएस ग्रोथ बढ़ा है और नेट प्रॉफिट बढ़ा है, तो यह मान सकते हैं कि एनपीए में इन्होंने आरएल बैंक ने कंट्रोल किया है क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन ईयर बेसिस पे एनपीए इनका बढ़ता हुआ दिखा है, जिसके कारण ये नेट प्रॉफिट और ईपीएस में दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक आपको गिरता हुआ आज के ट्रेडिंग सेशनों में एज पर रिजल्ट के हिसाब से दिख सकता है।